Hi everyone, I'm Veeni Lagar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था हमारी चैनल पे कुछ दिनों पहले विच इज़ IR स्पेक्ट्रा इंटरप्रिटेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप आपका जो कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो से ख़त्म हो। सो शुरू करते हैं IR स्पेक्ट्रा इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले तो IR स्पेक्ट्रा जो होता है वो दिखता किस तरीके से है। तो दिस इज़ योर IR स्पेक्ट्रा। आपको जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरीके का दिखाई देगा। एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ जो है वो एग्ज़ाम पेपर में प्रिंट करी हुई देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की लाइन देखने को मिलेगी जहाँ पे कुछ पीक जो है वो आपको शार्प दिखेंगे और कुछ पीक जो है वो आपको ब्रॉड दिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस पीक की बात करूँ, पीक यानी कि जो इस तरीके का एंड वाला जो आपका पोर्शन है उसे हम पीक बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला पीक अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू इसकी नियर वाला ये वाला पीक, ठीक है। अगर हम बात करें इस पीक की तो ये थोड़ा सा ब्रॉड और शार्प के बीच वाला है, यानी कि मीडियम पीक इसे हम बोलेंगे। अगर इस पीक की हम बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा शार्प पीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस वाले पीक की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा शार्प पीक है। तो इस तरीके के पीक आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे वेव नंबर और ट्रांसमिटेंस इन परसेंटेज जो है वो हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था आपका IR स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा जो है वो इस तरीके का हमें दिखाई देगा। हमें किस तरीके से इसे इंटरप्रिटेट करना है तो वो आप देखिए कि जहाँ पे आपका पीक होगा उसे आप नीचे टच करोगे आपके वेव नंबर से। फॉर एग्जांपल जो पीक है वो कितने वेव नंबर पे हमें मिला है तो वो देखने के लिए इस पीक को अगर आप नीचे टच करोगे तो 1000 और 1010 के बीच में, यानी कि यहाँ पे 1005 पे आपको ये पीक मिलेगा। तो इस पीक का वेव नंबर कितना होगा? 1005, ठीक है। तो ये आपका वेव नंबर हुआ। अगर इस पीक की हम बात करें तो इस पीक को अगर हम नीचे इस तरीके से रूलर रख के हम टच करें तो 500 एंड 1000 के बीच में आपको यहाँ पे वो पीक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसे हम करें कंसिडर करें 600, 700, 800, 800 और 900 के बीच में, यानी कि 850 पे ये वाला पीक हमें मिलता हुआ दिखेगा, 850, ठीक है। तो ये पीक हमारा हो गया 850 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो इस तरीके से सभी पीक को आप रूलर की हेल्प से नीचे इस तरीके से टच करोगे। इस पीक को अगर मैं टच करूँ तो 3000 से थोड़ा सा कम तो वो आपको मिलेगा। यहाँ पे इस पीक को अगर हम नीचे इस तरीके से टच करें तो 3000 और 4000 के बीच का आपको मिलेगा, यानी कि 3500 टाइप्स आपकी वेव नंबर आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले तो जितने भी पीक है उसको आप नीचे टच करोगे आपके वेव नंबर से और आपको एक नंबर मिलेगा उस पीक का, यानी कि वो पीक आपको इतने वेव नंबर पे ऑब्टेन हुआ है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखोगे। अभी हम किस तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कंसिडर शार्प पीक ओनली। शार्प पीक यानी कि आपको जो IR स्पेक्ट्रा जो फंक्शनल ग्रुप देगा वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो उस शार्प पीक पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो आपको वो शार्प पीक देगा। अभी एक एक्सेप्शन है, OH जो है आपका फंक्शनल ग्रुप वो ब्रॉड पीक देगा, यानी कि यहाँ पे आपको ये वाला जो पीक देखने को मिलेगा विच इज़ अ वेरी ब्रॉड पीक। आपको पूरे स्पेक्ट्रा में ऐसा ब्रॉड पीक कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक या दो। अगर दो OH है तो आपको दो ब्रॉड पीक देखने को मिलेंगे। तो OH जो है वो ब्रॉड पीक देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन है आप यहाँ पे देख सकते हो, OH के अंदर जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन के साथ अपने प्रोटॉन्स को क्या करेगा? शेयर करेगा। और OH का जो बैंड है वो डिफरेंट वाइब्रेशन यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करता है। तो अगर वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है तो उसका जो पीक होगा वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा। जबकि बाकी के फंक्शनल ग्रुप जो है वो सिर्फ किसी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहे होंगे और किसी एक वेव नंबर पे आपको आपका शार्प पीक देखने को मिलेगा। तो OH का जो ब्रॉड पीक है वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वाली जो चीज़ है वो मतलब याद रह गई होगी, समझ में आ गई होगी। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। आपको सबसे पहले तो कौन
कौन से वेव नंबर पे कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप आपको डिटेक्ट करना है, उसके रिगार्डिंग पूरा चार्ट, पूरा जो डेटा टेबल है वो आपको एग्ज़ाम में देते हैं। लेकिन कई बार अगर आपकी कोई ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको डेटा टेबल अवेलेबल नहीं हो, फॉर एग्जांपल अगर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में से सिर्फ 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई पूरा डेटा टेबल नहीं देगा, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रा में से आपको सिर्फ क्या मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग चीज़ें मिलेगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप नॉर्मल कॉमन है जो आप याद रख सकते हो, वेव नंबर और फंक्शनल ग्रुप को आप कोऑर्डिनेट करके याद रख सकते हो। तो इस तरीके के डेटा जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले तो टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी कि किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको इतने टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखने को मिलेंगे, उसका वेव नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादातर आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बेंजीन रिंग अगर आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, तो बेंजीन रिंग जो है वो आपको कितने वेव नंबर पे पीक देगी, तो 1600 से लेके 1500 और 1430, लाइक 1600 1500 के बीच में आपको बेंजीन रिंग जो है उसका पीक देखने को मिलेगा। कहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे 1600 यानी कि ये है 1500, 1510 अगर आप कंसिडर करो उसे 20-30, तो आपको 1600 यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो 1600 से लेके 1500 के बीच में आपको यहाँ से लेके यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, अभी CO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप जो है, कीटोनिक ग्रुप, उसका आपको याद रखना है 1700 से लेके 1650, यानी कि 1650 से 1700 वाला जो रेंज है वो आपकी कीटोनिक रेंज होगी। कार्बन किसी ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, मान लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, तो कार्बन OH इस तरीके का अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो आपको 1250 से लेके 1050 वेव नंबर यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप OH की बात करो, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर में प्रेजेंट हो, COOH, तो COOH में क्या होगा, 3300 से लेके 2500, ठीक है, 2500 से लेके 3300 तक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर प्रेजेंट OH जो है वो देखने को मिलेगा। अगर फ्री अल्कोहल की बात करें OH ग्रुप की, तो वो जैसे मैंने आपको बोला, आपको एक रेंज याद रखनी है 3500 की, ठीक है, 3500, तो 3200 से लेके 3500 यानी कि 3500 पे अगर आपको 3500 और उसके आसपास अगर कोई पीक, ब्रॉड पीक आपको देखने को मिल रहा है, तो वो अल्कोहल का होगा। अगेन ये चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि ये सारे जो डेटा है वो डेटा टेबल टू डेटा टेबल रिफ़र होते रहते हैं, ठीक है, डिफ़र होते रहते हैं, क्योंकि कई रेफरेंस बुक में यहाँ पे जो आपने देखा 1780 है तो उसको 1700 लिख के दिखाया है। कीटोनिक ग्रुप की रेंज सिर्फ 1700 लिख के दिखाई है। 16 से 1700 के बीच में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। 3500 से लेके 3600 से जो आपकी रेंज होगी वो अल्कोहल के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो आपको एक कॉमन जो है वो, लाइक हम कैसे बोलते हैं कि अगर 5.5 है तो उसे हम राउंड ऑफ करके 6 बोल देते हैं। तो एक मेजर मोटा मोटा जो एक रेंज होती है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये जो डेटा है वो एग्जैक्ट डेटा है जो आपको आपके आईआर स्पेक्ट्रा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, इस तरीके का आपका आईआर स्पेक्ट्रा होगा और यहाँ पे आप पीक देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप कंसिडर करो तो CH स्ट्रेचिंग आपको 3300 से ऊपर की ओर देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी अगर ब्रॉड पिक की बात करें तो वो OH का होगा जो आपको 3200 से लेके 3400 में देखने को मिलेगा। अगेन मैंने आपको बोला यहाँ पे आपको OH की फ्रिक्वेंसी दी गई है 3650 यानी कि 3600 के आसपास दी गई है। यहाँ पे आपको 32 यानी कि 32 से लेके 34 तक के बीच में आपको दी गई है, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो डिफर होता है, आपको मोटा मोटा डेटा याद रखना है, ब्रॉड पिक याद रखना है, 3500 याद रखिए, वो आपका OH का हो गया, ठीक है। 3000 से ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको प्रोबेबिलिटी होगी कि OH देखने को मिलेगा। सिंपल CH स्ट्रेचिंग की बात करें तो 2850 से लेके 3100 तक आपको देखने को मिलेगी, तो वो लेस देन 3000 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। CN C ट्रिपल बॉन्ड C की अगर हम बात करें तो
2000 से लेके 22,000 3,000 तक आपको वो देखने को मिलेगी, यानी कि 2000 यहाँ से लेके 2000 से 2500 तक आपको देखने को मिलेगी। सीओ स्ट्रेचिंग यहाँ पे आप देखिए, पिछले वाले डेटा में 1780 आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको 1650 से लेके 1800, तो 1800 के बीच में 1700 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मोटा मोटा डेटा आपको याद रखना है कि अगर सीओ स्ट्रेचिंग हो गई तो वो 1500 से 2000 के बीच में 1600-1700 का आपका याद रखना है। अगर आप इस पीक को कंसिडर करो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 1500 हो गया, ये यहाँ पे अगर आप 1600, 1700, 1800, 19 और यहाँ पे 2000। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि सीओ स्ट्रेचिंग 1600 और 1800 के बीच में 1700 आपको याद रखना है। एक होता है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन कहाँ पे होता है, तो 680 से लेके 860 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन, जो हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन ऑर्थोमेटा पैरा सब्सटीट्यूशन फॉर एरोमेटिक्स, यानी कि एरोमेटिक रिंग के अंदर ऑर्थोमेटा पैरा सब्सटीट्यूशन अगर कोई हो तो वो पीक आपको फिंगरप्रिंट रीजन में देखने को मिलेगा, विच इज़ 600 से लेके 800। तो 600 से लेके 800 तक की जो रेंज है वो आप फिंगरप्रिंट रीजन को कंसिडर करोगे। ठीक है, तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, आपको जो मोटा मोटा डेटा है वो याद रखना है। अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो रही है, देखिए याद सिर्फ उसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपको डेटा टेबल अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आपके कॉलेज में एग्ज़ाम में डेटा टेबल अवेलेबल करवाया जाएगा तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी शार्प पिक है उसे आप नीचे लाइन ड्रॉ करके आप कंसिडर कर लो, उसको आप देख लो कि कौन सा नंबर आ रहा है, और उस नंबर के आसपास ऊपर और नीचे 2-3 फंक्शनल ग्रुप आप देख लो, आपको कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप मिल ही जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि आपके पास 3 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड एन, ठीक है, नाइट्रोजन। तो मान लीजिए कि आपका पीक 1600 से लेके 1800 के बीच में है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका पीक है, तो आपको ये 3 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। आपको एक मोलिकुलर फार्मूला दिया रहेगा आपके एग्जाम के अंदर कि इस मोलिकुलर फार्मूला से आप आईआर डेटा इंटरप्रेटेड करो और कितने फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है वो आप लिख के दिखाओ। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको इस तरीके का, मान लीजिए कि C3H6O इस टाइप का कोई मोलिकुलर फार्मूला आपको लिख के दिया है। ठीक है, तो अगर 1600 से 1800 के बीच में यहाँ पे आपको पीक मिल रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपके मोलिकुलर फार्मूला में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं है। तो आप CN को वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, फर्दर अगर आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की भी 2-3 रेंज दी रहेगी तो वो आप कंसिडर कर सकते हो और देख सकते हो कि C3H6O के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O तो होगा ही क्योंकि 1600 से 1800 के बीच में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, प्लस आपके मोलिकुलर फार्मूला के अंदर ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन एटम इधर आपका इथरियल लिंकेज हो सकता है ROR, इधर आपका अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप में हो सकता है। अल्डिहाइड और कीटोनिक फॉर्म में अगर प्रेजेंट होगा तो वो 1700 के बीच में आपको पीक देगा, यानी कि 1600 और 1800 के बीच में आपको पीक देगा, तो वो आप वहाँ से कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इस स्लाइड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का मेन मोटिव ये था कि आप जो फंक्शनल ग्रुप हो उसका ग्रुप बना के इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सबसे पहले तो फिंगरप्रिंट रीजन जहाँ पे आपको सिंगल बॉन्डेड, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कार्बन के साथ कार्बन अटैच होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अटैच होगा, तो वो आपको फिंगरप्रिंट रीजन यानी कि 600 से लेके 1400 तक का आपका जो ये रीजन है वो आप याद रख सकते हो। CO, CC और CN, ठीक है, इजीली याद रख सकता है। अभी अगर आप इन तीनों में डबल बॉन्ड ऐड कर दो, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, तो वो आपको अगेन नेक्स्ट यहाँ से 1600 से 1800 के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इजी हो जाता है। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड ऐड कर दो, देखिए ऑक्सीजन के साथ तो ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आगे चल के हम ट्रिपल बॉन्ड
प्रेजेंट करवाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग जो कार्बन एटम होंगे वो आपको 2000 से 2500 के बीच में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगेन आपके पीक जहाँ पे भी स्पेसिफिक होगा तो वो स्पेसिफिसिटी आपको डेटा टेबल में देखने को मिलेगी। अगर आप 3000 से ऊपर जाते हो तो प्रोबेबिलिटी है OH की, NH की और CH की, ठीक है। तो CH तो आप जनरली प्रिडिक्ट कर सकते हो क्योंकि आपके मोलिकुलर फार्मूला के अंदर C और H होगा तो CH तो होगा ही, ठीक है। बात रही NH और OH की, अगर आपके मोलिकुलर फार्मूला के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो NH आप कंसिडर कर सकते हो। अगर ब्रॉड पिक प्रेजेंट है तो आप OH कंसिडर कर सकते हो। नाइट्रोजन और OH दोनों प्रेजेंट हो तो आप क्या कंसिडर करोगे? एक पिक नाइट्रोजन का होगा और जो ब्रॉड पिक होगा वो OH का होगा। अगर ब्रॉड पिक नहीं होगा तो OH होगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन किसी और फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। सिर्फ पीक की पोजीशन आपको देखना है। अगर आपका पीक जो है वो राइट हैंड साइड आता है तो आप OH और ये सब की जो है वो डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड आता है तो OH कंसिडर कर सकते हो अगर आपके मोलिकुलर फार्मूला में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो। चलिए तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3 मैंने स्पेक्ट्रा यहाँ पे इंक्लूड करे हैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है जिसके अंदर आप यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो कंपाउंड है वो लिख के दिखाई मतलब लिख के ही दिया है, तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हो कि सबसे पहले OH है यहाँ पे आइसोप्रोपेनॉल में OH है तो OH का जो आपका पीक है वो 3000 है, यहाँ पे आपका 3500 है। तो अगर आप OH को यहाँ पे नीचे यहाँ पे टच करोगे तो 3000 से ऊपर और ये ब्रॉड पिक आपको देखने को मिलेगा विच इज़ OH, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ कंसिडर कर सकते हो 3000 के आसपास हमें CH स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी विच इज़ वेरी शार्प पीक, ठीक है। तो CH आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखो तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है CO, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है CO का तो वो फिंगरप्रिंट रीजन में होगा। तो वो फिंगरप्रिंट रीजन में आ गया 500 से लेके आपका 1400 तक का, मान लीजिए यहाँ पे 1400 है तो यहाँ पे आपका CO का ये पीक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिटेट कर सकते हो। कार्बन हाइड्रोजन आप किस तरीके से पूरा मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो आप किस तरीके से लिखोगे तो वो कार्बन NMR हाइड्रोजन NMR वो सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे डेटा दिया रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को देख रहे हैं तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ से हमने OH देखा, CO यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वो आप यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता ऑक्सीजन के तौर पे तो 1600 से लेके 17 तो मतलब कि 70 आपको यहाँ पे 1500 है, अगर 16 है तो यहाँ पे 70 जो है 1700 वहाँ पे आपको यहाँ पे पीक देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो कोई पीक है नहीं, ये जो पीक है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो शार्प पीक नहीं है। शार्प पीक यानी कि आपकी इस तरीके की पीक आपको कंसिडर करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाला। यहाँ पे ये जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था ये पूरा स्पेक्ट्रा तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो C2H6O आपका मोलिकुलर फार्मूला आपको मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला ब्रॉड पिक आपको देखने को मिलेगा और ब्रॉड पिक 3000 से ऊपर है, ठीक है। 3000 और 4000 के बीच में है तो आपका ये जो होगा वो OH ग्रुप का होगा। तो OH ग्रुप का अगर होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो सेटिस्फाइड हो गया कि OH के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। बाकी बचे C2H6 तो उस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो कि CH जो होगा वो 3000 पे होगा, ठीक है। यहाँ पे आप कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड देख सकते हो 1100 से देखिए 500 से लेके 1400 तक का जो रीजन था वो फिंगरप्रिंट रीजन था जहाँ पे कार्बन 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 नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड था। ऑक्सीजन तो वैसे ही OH के फॉर्म में निकल गया, नाइट्रोजन यहाँ पे है नहीं, तो ये वाला पीक कौन सा हो सकता है हमारा कार्बन कार्बन का हो सकता है। बाकी बचा ये वाला पीक, तो ये वाला जो पीक है वो आपका कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। और अगर वो सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का है तो आपका जो मोलिक्यूल है वो इस तरीके का दिखाई मतलब देना चाहिए CH3 CH2 OH। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा
और ये वाला कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा, और ये कार्बन आपको यहाँ पे पीक देगा, ठीक है, यहाँ पे। तो आई होप आपको ये वाला जो रिटेशन था वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम लास्ट के ऊपर मूव करें तो ये वाला जो है उसका आपको यहाँ पे मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला आपको लिख के दिखाया है, C6H14O, यानी कि यहाँ पे 6 कार्बन एटम की चेन होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन से पीक देखने हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला पीक आपको एक दिखना होगा, ये वाला पीक आप कंसिडर करिए, एक ये वाला पीक कंसिडर करिए, एक ये पीक कंसिडर करो, एक आप ये कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, एक ये वाला पीक कंसिडर कर सकते हो। तो इतने पीक जो मैंने आपको राउंड ऑफ करके दिए हैं वो आपको कंसिडर करने हैं। सबसे पहले तो C6H14O ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे आपको आपका पूरा क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप आपको ढूंढ के दिखाने हैं। और फंक्शनल ग्रुप ढूंढ के अगर आप दिखाओगे तो आपको जनरली आइडिया हो जाएगा कि इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो होगा वो किस तरीके का होगा। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले आप इस चीज़ को सॉल्व करिएगा, उसके बाद आंसर को देखिएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी सा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपके कोई भी सजेशन हो, कोई भी और टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो वो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेचुरल प्रोडक्ट का जो चैप्टर चल रहा था उसका एक नया टॉपिक। तो मिलेंगे उस वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।